हाय कैंसर, कर्क राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए कैंसरियन, आज हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं और उसमें देखेंगे क्या आपकी फीलिंग है और क्या आपके पर्सन की फीलिंग है। तो चलिए शुरू करेंगे। टावर कार्ड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सबसे पहले कर्क राशि, कर्क राशि, कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं, क्या फील कर रहे हैं। द लवर्स, द फूल, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, तो सबसे पहले तो द टावर का कार्ड है और इस कार्ड से आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं लाइफ में चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं और इन सब को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है लाइफ में। और कहीं ना कहीं आप जैसे कि आंधी तूफान चल रहे हैं लाइफ में और लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही हैं और इसके बीच में आप सरवाइव कर रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी जैसे फाउंडेशन हिल चुकी हैं। यहाँ पर आपका रिलेशनशिप का फाउंडेशन हिल चुका है और आप एक शॉक्ड सिचुएशन में हैं। आपको सच्चाई को ढूंढने की ज़रूरत है। और इस डार्कनेस में भी एक पॉजिटिविटी को ढूंढने की ज़रूरत है आपको। टावर के कार्ड से यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। इंटीमेट रिलेशनशिप है और यहाँ पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीबी है और इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। और आप इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं जहाँ पर ये चेंजेज हुए हैं। चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास भी और तो डीप फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं किसी के लिए। और यहाँ पर द फूल का कार्ड है, तो इनके साथ आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप रिस्क लेना चाहते हैं इस पर्सन के लिए और कहीं ना कहीं आप ड्रीम करते हैं इस पर्सन के लिए और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो भी कर रहे हैं आपको नहीं पता है कि आगे क्या होगा, लेकिन आप रिस्क लेना चाहते हैं और आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं इस पर्सन के लिए। जो भी सपने हैं वो एक फूलिशनेस के साथ ही पूरे होते हैं, जहाँ पर आपको पता नहीं है कि आपकी डेस्टिनी में क्या होगा, लेकिन आप स्टेप ले लेते हैं और आगे चलकर इसके अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं। यहाँ पर नहीं पता है कि कैसे रिजल्ट आएंगे, लेकिन जो भी होगा आप एक एक्सपीरियंस ज़रूर लेंगे, चाहे वो एक्सपीरियंस अच्छा हो या बुरा हो। तो वही इस कार्ड में है कि आपको नहीं पता है कि आगे क्या होगा, लेकिन आप रिस्क ज़रूर ले रहे हैं। यहाँ पर सिंगल्स अगर आप हैं तो वहाँ पर आपके लिए अच्छा है।
यूनिवर्स जैसे वेट कर रहे हैं आपका और आपको सपोर्ट कर रहे हैं सिचुएशन में कि आप स्टेप लेंगे। इनफाइनाइट लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गाइडेंस दिखाई दे रही है आपके लिए। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, या हो सकता है कि आप अपने इंट्यूशन पर ही ट्रस्ट कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन ही इस तरफ आपको जाने के लिए कह रहा है। तो आप रेडी हैं एडवेंचर पर जाने के लिए, अपने सोल के लिए एक पाथ डिसाइड करने के लिए। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स, चेंजेस तो हो रहे हैं आपकी लाइफ में और मेजर चेंजेस हो रहे हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पर न्यू रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, किसी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप भी हो सकती हैं, जैसे कि सीड्स बोए जा रहे हैं और यहाँ पर चीज़ें शुरू हो रही हैं न्यू तरीके से, और इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं इस कप से। किसी की हार्ट अवेकनिंग हो रही है, जॉय में है कोई, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है कोई, किसी को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आएंगे इस चीज़ के, और कोई बहुत ब्लेस महसूस कर रहा है। क्रिएटिविटी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एस ऑफ कप्स पूरी तरीके से इमोशंस और फीलिंग्स को ही बताता है यहाँ पर, जो कि ओवरली हाईली इमोशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक्सट्रीम पॉजिटिव है यहाँ पर ये मैसेज कि वाइब्रेंट एनर्जी, बिगनिंग्स और रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शन, डीप फीलिंग्स, लव एंड फ्रेंडशिप, इमोशंस बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। और आपका हार्ट ओपन है लव के लिए, ओके। और इसके साथ यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है एक बैलेंस बनाने की, आपको एक अच्छा डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, और 2 ऑप्शन नहीं है तो मल्टीपल चीज़ों में जगल कर रहे हैं या बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, या हो सकता है कि अपने फाइनेंस को लेकर और अपने लव लाइफ को लेकर आप जगल कर रहे हैं, आप बैलेंस बनाना चाहते हैं और मेंटेन करना चाहते हैं, हार्मनी के लिए यहाँ पर बैलेंस चाहते हैं। तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, रूल्स हो सकते हैं, आप थोड़ा सा इम्बैलेंस फील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस सिचुएशन में। तो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड भी है, ये इनर रिफ्लेक्शन का कार्ड है, मेडिटेशन का कार्ड है, और यहाँ पर सोल सर्चिंग की बात करता है ये कार्ड। तो आप अपनी लाइफ में पीस के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, इनर गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ सोल सर्चिंग कर रहे हैं, या अपने लव लाइफ के बारे में कुछ सर्च कर रहे हैं। तो अकेलापन तो महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। तो आपकी जो भी सोशल लाइफ है उसको चूज ना करते हुए आप थोड़ा सा हर्मिटिंग की एनर्जी में भी रहना चाहते हैं, बिजी लाइफ से निकलकर थोड़ा सा अलोन टाइम में भी रहना चाहते हैं। थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत हो सकती है आपको, सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, और अपने आप से कनेक्ट करने के लिए। आपको खुद से ही एक लाइट ढूंढने की ज़रूरत है, जो कि आपको पता होगा कि आपके लिए क्या सही है। लोगों
की यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। 6 ऑफ सोर्स, आप हेल्प के लिए, परफेक्ट टाइमिंग के लिए कहीं जा रहे हैं, हीलिंग के लिए। शैडोज हो सकती हैं यहाँ पर, आपको दूसरों का सपोर्ट भी चाहिए हो सकता है। तो किसी जर्नी पर भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ट्रैवल भी कर रहे हैं, या कुछ चीज़ों को आपने ठीक करना है, अपने प्रॉब्लम्स को खुद से ही। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपके सपनों को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जॉय को चूज करना है, मैनिफेस्ट करना है अपने ड्रीम्स को, ग्रेटिट्यूड को, अबंडेंस को। आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, मनी, फाइनेंस को लेकर, और आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो आपको गिफ्ट मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपको हेल्प मिल रही है, क्योंकि ये विश कार्ड है आपके लिए। तो जो भी आपने विश की है अपने लिए, वो चीज़ें आप जिनके लिए बहुत फुलफिलिंग महसूस करेंगे, आप बहुत ब्लेस महसूस करेंगे। तो आपकी लाइफ में हार्मनी भी दिखाई दे रही है, और जो भी आपके डिज़ायर हैं उनको लेकर कुछ चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं आपके लिए। आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करने की ज़रूरत है, प्लेजर को, और अपने जॉयस हार्ट को। ओके। और बॉटम की एनर्जी भी यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की है। तो कुछ तो ग्रो हो रहा है आपकी लाइफ में, रूट्स निकल रही हैं ट्री में से, और ट्री में ग्रोथ हो रही है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे। अब ये रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है, तो रिलेशनशिप ही हो सकता है कि इसको लेकर आपकी डिज़ायर जो है वो फुलफिल हो रही हैं। बहुत ही मेहनत कर रहे थे आप किसी चीज़ पर, या मैनिफेस्ट कर रहे थे इन चीज़ों को, इस पर्सन को अपनी तरफ। ओके। तो ये आपकी फीलिंग्स हैं। अभी हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, कैसी एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। कैंसर कर्क राशि के पर्सन की क्या एनर्जी है। टेन ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्स। लास्ट में आपने एक अच्छा कनेक्शन शेयर किया है इनके साथ, और यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म से कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ। आप मैरिड हो सकते हैं, या ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या दोनों ही मैरिड हो सकते हैं। और कमिटमेंट का कार्ड भी है। तो एक पार्टनरशिप थी आपके बीच में, लेकिन वहाँ पर स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट आने के बाद यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुए हैं। तो इनको लेकर ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ये लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, और एक हार्डरशिप इनकी दिखाई दे रही है इनके तरफ से, जैसे कि इमोशनल पेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
आपके पास हो सकता है कि अदर चॉइसेस भी हैं, तो इसको लेकर हो सकता है कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ को लेकर या तो कुछ कन्फ्यूजन हुआ है या कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, इमोशनली चीटेड महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, और हो सकता है कि ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप कपल्स हो सकते हैं, हैप्पी फैमिली हो सकती है आपकी, और ये कार्ड हारमोनियस रिलेशनशिप को बताता है, जो कि एक साथ रह रहे हैं, और एक हो सकता है कि एक हार्मनी थी पास्ट में रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, और लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि 3-3 की एनर्जी यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं वेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, या किसी की ज़रूरत पूरी नहीं हुई है यहाँ पर। इस पर्सन को आपके टाइम का, आपकी एनर्जी का, आपके लव का और आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर गिविंग एंड रिसीविंग में प्रॉब्लम हो सकती है इस रिलेशनशिप में। इसके साथ ही साथ यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, और ये गोल ओरिएंटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर। ये करियर पर ध्यान दे रहे हैं, और जैसे कि इन्हें मेंटल क्लैरिटी मिली है, और ये अथॉरिटी पर्सन बन रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये, तो ये किंग की तरह दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस भी यहाँ पर हैं, और पाइसिस है यहाँ पर, कैंसर है यहाँ पर, टॉरस है यहाँ पर। तो लीगल मैटर भी हो सकते हैं यहाँ पर, और ये पर्सन मैच्योर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। इमोशंस के बजाय ये माइंड से ज़्यादा सोच रहे हैं, और यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि जो सिचुएशन इन्हें हैप्पी नहीं कर रही हैं, जिसमें ये संतुष्ट नहीं हैं, उससे ये मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये किसी और पाथ पर जा रहे हैं, या अभी चीज़ों को पॉज पर रख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो इन्हें पेन दे रही थी, उन सब चीज़ों को छोड़कर ये मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या छोड़ना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है कि ये मूव ऑन करना चाहते हैं। और चेक करेंगे थोड़ा सा। कैंसर, कर्क राशि, टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। ये लियोज की एनर्जी भी हो सकती है, तो इनको पता है कि आप जगल कर रहे हैं 2 ऑप्शन में, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहले कन्फ्यूजन में थे, लेकिन इनको अब क्लियरिटी मिल गई है, और इनका खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा बढ़ गया है। एक इनर स्ट्रेंथ इन पर्सन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और इन्होंने जो भी सीखा है एक मास्टर किया है अपने फेयर पर और एंग्जाइटी पर, और एक करेज लेकर आया है इन्होंने अपनी लाइफ में। तो जो भी यहाँ पर जगलिंग की एनर्जी थी, बैलेंसिंग की एनर्जी थी, यहाँ पर 2 टाइम्स ये कार्ड आया है। आपकी तरफ से भी ये कार्ड है, इस पर्सन की तरफ से भी यह कार्ड है। तो
किसी की लाइफ में ऑप्शन तो हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी चेंज भी हो सकती है। तो कोई ट्राई कर रहा है 2 ऑप्शन को मेंटेन करने का, और यहाँ पर इस पर्सन को ऑफ़र मिल रहा है आपकी तरफ से, लेकिन ये पास्ट के जो भी बैड एक्सपीरियंस हुए हैं उनको लेकर चिंतित है। ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी। ये हो सकता है कि पास्ट में ऐसा रहा हो कि 2 ऑप्शन थे लेकिन अभी ना हो, लेकिन ये अभी भी उस चीज़ का रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं अभी। जो भी इनको अपकमिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ से मिल रही हैं या आप जो भी ऑफ़र इन्हें दे रहे हैं, ओके, तो आप अपनी सिचुएशन से देख सकते हैं कौन सी एनर्जी आपकी है। हालांकि यहाँ पर मेमोरीज हैं आपकी इस पर्सन के साथ, ये उसको मिस भी कर रहे हैं और आपसे हो सकता है कि बात भी करना चाहें, लेकिन उतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। ये थोड़ा सा ही हो सकता है कि बात करें, लेकिन ये ज़्यादा फोकस अपने करियर पर ही दे रहे हैं या अपने आप पर दे रहे हैं। ओके, अभी तो ये इनको एक पुश की ज़रूरत है। सबसे पहले ये आगे बढ़ने को रेडी नहीं है, ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है अभी। इनका पास्ट का एक्सपीरियंस सही नहीं था। हो सकता है कि किसी पर्सन को इन्होंने खुद ही मूव ऑन किया है अपनी लाइफ से, और अब ये हो सकता है कि आप अगर इन्हें ऑफ़र दे रहे हैं तो ये इस ऑफ़र को भी नहीं ले रहे हैं। तो इनकी क्लोज एनर्जी दिखाई दे रही हैं अभी। इनकी जो फीलिंग्स, जितने भी यहाँ पर कार्ड आए हैं, फीलिंग्स नहीं है इसमें। फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ही कम है यहाँ पर, और आपकी तरफ ज़्यादा इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। तो अभी एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, एक पुश की ज़रूरत है और एनर्जी गैदर करने की ज़रूरत है। इनका भरोसा टूटा है और ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाकर बैठे हैं। यहाँ पर जो भी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो ये इनका भरोसा टूट रहा है रिलेशनशिप से, क्योंकि रिलेशनशिप से ऊपर किसी और चीज़ को रखा गया है। कंपटीशन भी हो सकता है यहाँ पर। रिलेशनशिप में पीस और हार्मनी से ऊपर एक विनिंग की एनर्जी है। एक दूसरे से जीतना, हावी होना, कॉन्फ्लिक्ट करना, विक्ट्री पाना किसी चीज़ में। सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लियोज भी यहाँ पर आ गए हैं, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर आ गए हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जीज अभी हैं इस पर्सन की। अब हम थोड़ा सा गाइडेंस देखेंगे इसके लिए, क्या गाइडेंस हैं, क्या आपको करने की ज़रूरत है। कैंसेरियन, कर्क राशि, यहाँ पर एडवेंचर, मेडिएटर, एक्सेप्टेंस, हार्बर। एक दूसरे के साथ पीस को ढूंढने की ज़रूरत है, और यहाँ पर सिचुएशन में जो भी हार्डशिप आई हैं उसमें इमोशंस जो भी यहाँ पर हुए हैं हर्ट, वहाँ पर एक पीस को लाने की ज़रूरत है। ओके, तो
तो ये मैसेज पहले भी यहाँ पर आ चुका था। इसके साथ ही साथ एडवेंचर, तो एडवेंचर यहाँ पर आपको या तो एडवेंचर पर जाना चाहिए या एक दूसरे के साथ एडवेंचर करना चाहिए, और यहाँ पर हो सकता है कि तभी लाइफ में जॉय भी आएगा और पीस भी आएगा। इसके साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भी ट्रैवलिंग को बताता है, हॉलीडे को बताता है आपकी लाइफ में। इसके साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करें अपने इमोशंस में खासकर, ओके। और यहाँ पर है एक्सेप्ट कीजिए एक दूसरे को और ट्रू लव के लिए, और यहाँ पर रूट्स को मजबूत करना है आपको और एक रिलेशनशिप को फ्लोरिश होने देना है, ओके। जहाँ पर कि आपको बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है लाइफ में और बैलेंस रखना है एक सिचुएशन में, इमोशंस में भी, ओके। तो ये गाइडेंस के लिए कार्ड है जो कि आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हैं और आपसे रेजोनेट हुई हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।